गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी सेकंड क्लास है। अपनी जो फर्स्ट जो क्लास है उसके अंदर अपन ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो जिम्नोस्पर्म है उसके बारे में अपन ने जाना था। अपन जो सेकंड क्लास है इसी के अंदर भी अपना क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो अपन इसके बारे में आज जो सेकंड लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर चैम्बलर नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था कि जो जिम्नोस्पर्म है उसको दो डिवीजन के अंदर बांटा था। एक तो साइकेडोफाइटा और दूसरा था कॉर्निफेरोफाइटा। फिर इन दोनों को उन्होंने क्या किया था कि 7 जो ऑर्डर है उनके अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। ये अपन ने जो फर्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे में उसके अंदर अपन ने देख लिया था। इसके बाद डी पंत है, उन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म है इनको 3 डिवीजन के अंदर क्लासिफाइड किया। ठीक है, या 3 डिवीजन है उनके अंदर इन्होंने डिवाइडेड किया। 3 डिवीजन है और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपना। पहला दे रखा है साइकेडोफाइटा। ये देखिए, पहला है साइकेडोफाइटा, दूसरा है क्लेम्डोस्पर्मेटोफाइटा और जो थर्ड है वो दे रखा है कॉर्निफेरोफाइटा। तो हम अपन देखते हैं इसको आउटलाइन के माध्यम से देखते हैं। पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है उसको अपन देख रहे हैं। तो ये दिया था अपना डी पंत है, उन्होंने दिया था कि जिम्नोस्पर्म है उनको 3 डिवीजन के अंदर इन्होंने बांटा। पहला जो डिवीजन है वो है अपना साइकेडोफाइटा। थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला है साइकेडोफाइटा, सेकंड है क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा और जो थर्ड है वो है अपना कॉर्निफेरोफाइटा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं आगे। फिर जो पहला जो डिवीजन है उसको अपन देखते हैं कि इसकी क्लास है 4 इसकी क्लास है। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेज है वो देखते हैं। पहली जो क्लास है उसका नाम है टेरिडोस्पर्मोप्सिडा। ठीक है, और सेकंड है साइकेडोप्सिडा और जो थर्ड है वो दे रखी है पेंटोजाइलोप्सिडा। ज़्यादा जूम हो गया। थर्ड है अपनी पेंटोजाइलोप्सिडा और फिर है चौथी है बेनिटिटोप्सिडा। ठीक है, या इसे अपन साइकेडियोप्सिडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपना जो फर्स्ट जो डिवीजन है साइकेडोफाइटा, इसकी 4 क्लास हो गई। कौन कौन सी हो गई? टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, साइकेडोप्सिडा, पेंटोजाइलोप्सिडा और बेनिटिडोप्सिडा। ठीक है, बेनिटिडोप्सिडा, बेनिटोप्सिडा सॉरी बेनिटोप्सिडा आ गया, चौथी है, या इसे साइकेडियोप्सिडा भी अपन बोल सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो पहली जो क्लास है अपनी टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, इसको 6 जो ऑर्डर है उसके अंदर इसे डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, डी पंत है, उन्होंने जो पहली जो क्लास है उसको 6 ऑर्डर के अंदर क्या है डिवाइड किया है। पहला जो ऑर्डर है कौन सा है वो देखते हैं अपन, लिग्नोटेरिडेल्स। पहला जो ऑर्डर है वो अपना है लिग्नोप्टेरिडेल्स और सेकंड है अपना मेडुलोएल्स। ठीक है, सेकंड है अपना मेडुलोसेल्स और फिर थर्ड है अपना ग्लोसोप्टेरिडियल्स और फिर चौथा है अपना पेल्टास्पर्मियल्स और पांचवा है अपना कोरिस्टोस्पर्मियल्स और पांचवा है अपना
साइटोनियल्स। ठीक है, ये इनके अपना जो छठा है वो हो गया अपना साइटोनियल्स हो गया। ये इसके तो पहली जो क्लास है उसके 6 ऑर्डर हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड जो डिवीजन है उसकी बात करते हैं। सॉरी, यानी पहला जो अपना डिवीजन है उसकी जो फर्स्ट जो क्लास है वो हो गई। अब सेकंड जो क्लास है उसकी अपन बात करते हैं। सेकंड क्लास है साइकेडोप्सिडा। इसका ऑर्डर है, एक ही इसका ऑर्डर है साइकेडेल्स है। और फिर जो थर्ड जो ऑर्डर है इसका, थर्ड जो क्लास है पेंटोजाइलोप्सिडा। पेंटोजाइलोप्सिडा है, इसका एक ऑर्डर है पेंटोजाइल्स। और फिर अपना चौथी जो क्लास है साइकेडियोप्सिडा, तो इसका एक ऑर्डर है अपना बेनेनिटेल्स और या साइकेडियोडियल्स। ठीक है, अब अपनी पहला जो डिवीजन है उसको अपने देख लिया। अब सेकंड जो डिवीजन है उसको बात करते हैं अपना। जो अपने क्या है स्पर्मोफाइटा। इसी क्लास है अपनी निटोप्सिडा। और इसका ऑर्डर हो गए, इसके 2 ऑर्डर हो गए, एक तो निटेल्स हो गया और एक विलविचिएल्स हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड जो डिवीजन है उसकी बात करें तो इसके अंदर दे रखा है कोनीफेरोफाइटा। थर्ड जो डिवीजन है वो क्या हो गया कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा जो डिवीजन है इसकी क्लास है अपनी 4 क्लासेस दी गई है इसकी। एक तो है कोनीफेरोप्सिडा, फिर है एफिड्रोप्सिडा, फिर है थर्ड है अपनी जेकनोस्कोप्सिडा, और जो फोर्थ है अपना है टेक्सोप्सिडा। ठीक है, अब जो थर्ड जो डिवीजन है उनकी कितनी क्लास होगी, 4 क्लासेज होगी। अब इनके ऑर्डर की बात करें तो पहली जो क्लास है इसकी कोनीफेरोप्सिडा। इसका ऑर्डर की बात करें तो इसके 3 ऑर्डर है। पहला है कोर्डिटेल्स, फिर है कोनीफेरेल्स, और फिर है जिंगोएल्स। और फिर जो सेकंड जो क्लास है उसका जो ऑर्डर है वो है एफिड्रियल्स। और फिर है थर्ड जो क्लास है अपनी जेकनोस्कोप्सिडा। इसका ऑर्डर हो गया जेकनोस्कीएल्स। ठीक है, और फिर अपना जो टेक्सोप्सिडा जो क्लास है इसका ऑर्डर हो गया टेक्सेल्स। ठीक है, तो ये अपना डीडी पंथ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में अपने देख लिया है। अब देखते हैं आगे। अब क्या है, एंड्रयू ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया जिसके अंदर क्या है उन्होंने जिम्नोस्पर्म है उसको 6 डिवीजन के अंदर डिवाइडेड किया। तो वो कौन कौन से अपने 6 डिवीजन हैं वो देख लेते हैं। पहला है टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा हो गया, सेकंड है वो हो गया साइकेडोफाइटा हो गया, और थर्ड है वो हो गया जिंकोफाइटा हो गया, और जो फोर्थ है वो हो गया कॉर्निफेरोफाइटा हो गया, और सिक्स है जो फिफ्थ है वो हो गया निटोफाइटा हो गया, और जो अपना 6 है वो हो गया जिम्नोस्पर्म। तो ये थे, इन्होंने क्या किया कि जो एंड्रयू है इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 6 डिवीजन है उनके अंदर इन्होंने डिवाइडेड किया। तो ये हो गए अपने कौन कौन से हो गए टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा, साइकेडोफाइटा, जिंकोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा हो गया, और निटोफाइटा हो गया, और फिर आ गया जिम्नोस्पर्म ऑफ अनसर्टेन एफिनिटीज। ठीक है, इसके बाद केआस्पोर्न है, उन्होंने 1965 के अंदर जिम्नोस्पर्म है उसको 3 डिवीजन के अंदर डिवाइडेड किया। एक उनकी बुक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो इन्होंने 3 जो क्लासेज है उनके अंदर डिवाइडेड किया। वो 3 क्लासेज कौन कौन सी है वो देख लेते हैं अपन। पहली क्लास है साइकेडोप्सिडा, और इन्होंने
तीन जो डिवीज़न है उनके अंदर उन्होंने डिवाइडेड किया। पहला जो डिवीज़न है वो है साइकेडोप्सिडा, और सेकंड है कॉर्निफेरोप्सिडा, फिर है निटोप्सिडा। ठीक है, तो ये थे तीन डिवीज़न, किसने दिए थे? के आर्सपोर्ड ने दिए थे। अब देखते हैं अपन आगे। अब इन्होंने इन्हें आगे भी क्या किया? डिवाइडेड किया। पहला अपना जो डिवीज़न था साइकेडोप्सिडा, तो इसका अपन ऑर्डर है वो है टेरिडोस्पर्मेल्स, और इसकी फैमिली कितनी है? अपनी फैमिली है इसकी 7 फैमिली है। ठीक है, 7 फैमिली कौन कौन सी है वो देखते हैं अपन। पहली है लिग्नोटेरिडिएसी, फिर है सेकंड है मेडुलोसिएसी, और फिर है क्लेमोप्टेरिडिएसी, फिर है ग्लोसोप्टेरिडिएसी, फिर है प्लेटोस्पर्मिएसी, और फिर है कोरिस्टोस्पर्मिएसी, फिर है साइटोनिएसी। ठीक है, वो इनके एग्जाम्पल हो गया। और पहली जो फैमिली है इसका जो जीनस हो गया, जैसे लिग्नोप्टेरिस हो गया, फिर मेडुलोसा हो गया, और फिर है क्लेमोप्टेस हो गया, और जो ग्लोसोप्टेरिडेसी जो फैमिली है इसका हो गया ग्लोसोप्टेरिस हो गया, और फिर प्लेटोस्पर्मिएसी है इनके अंदर हो गया जाइलोप्टेरिस हो गया, फिर कोरिस्टोस्पर्मिएसी है इसके अंदर हो गया जाइलोप्टेरिस, और फिर सेवंथ है जो फैमिली है इसके अंदर हो गया अपना साइटोनिया हो गया। ठीक है, अब सेकंड इसका जो ऑर्डर है वो है इसका बेनेनिटेल्स, और इसके अंदर फैमिली की बात करें तो इसके अंदर 3 फैमिली पाई जाएगी, और वो कौन सी है? विलियमसोनिएसी, और फिर है वेल लेंडी। फिर सेकंड है, सेकंड इसकी जो फैमिली है वो हो गई वी लेंडिलिएसी हो गई, फिर है और थर्ड है वो हो गया साइकेडियोडिएसी हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड जो ऑर्डर है पेंटोजाई एल्स हो गया, पेंटोजाइल्स हो गया। इसके अंदर जो फैमिली है इसके एक ही फैमिली पाई जाएगी, वो कौन सी है? पेंटोजाइलिएसी हो गया, और इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा पेंटोजाइलोन और सहानिया। ठीक है, और फोर्थ जो ऑर्डर है इसके अंदर हो गया साइकेडियल्स, और इसकी जो फैमिली है वो इसकी 2 फैमिली पाई जाएगी साइकेडिएसी, इसके अंदर आ जाएगा साइकस आ जाएगा और जामिया आ जाएगा। ठीक है, और फिर है इसकी सेकंड फैमिली है निल्सोनिएसी, और एग्जाम्पल आ जाएगा निल्सोनिया। ठीक है, और फिर सेकंड जो डिवीज़न है उसकी अपन बात करें तो सेकंड जो डिवीज़न है इसके अंदर है कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा है इसके अंदर अपन बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर जो फर्स्ट जो ऑर्डर है इसके अंदर है कोर डिटेल्स, और इसकी फैमिली है, इसकी 3 फैमिली पाई जाती है इरेटोफाइटिएसी, कोर्डेटिएसी, पोरोजाइलिएसी, और इसके अंदर सेकंड जो ऑर्डर है उसके अंदर बात करें तो वो है अपना कोनिफेरेल्स, इसकी फैमिली है 9। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। पहली जो फैमिली है वो है लेपचिएसी, सेकंड है वोटचिएसी, और थर्ड जो है वो है पेलिसिएसी, और फिर है पीनिएसी, और फिर है टेक्सोडिएसी, फिर है क्यूप्रेसी, और फिर सेवंथ है अपनी पोडोकार्पिएसी। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इनको। और इसका जो आठवीं जो फैमिली है वो है अपनी सिप्लोटेक्सेसी, और फिर 9th है उसके अंदर आ जाएगा एरुकेरिएसी हो जाएगा। और इसके अंदर जो थर्ड जो ऑर्डर है उसकी अपन बात करें तो थर्ड ऑर्डर है अपना टेक्सेल्स
फैमिली हो जाएगी एक टेक्सिएसी, और जो फोर्थ ऑर्डर है इसके अंदर है जिंगो एल्स, और फैमिली हो जाएगी दो हो जाएगी, कौन सी है, ट्रेकोफाइटिएसी, और फिर है जिंगो एसी। ठीक है। थर्ड जो डिवीजन है उसके अंदर बात करें, निटोप्सिडाया, इसके अंदर बात करें तो ऑर्डर एक है, तो इसके अंदर क्या होगा, निटेल्स ऑर्डर हो जाएगा, फैमिली तीन हो जाएगी, निटेसी और विलविचिएसी और एफिड्रेसी। ठीक है। अभी रिसेंटली जो टेलर है उन्होंने जिम्नोस्पर्म है उसको 6 डिवीजन के अंदर क्या है डिवाइडेड किया। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा, और सेकंड है अपना, पहला तो हो गया अपना प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा, और सेकंड हो गया टेरिडोस्पर्मोफाइटा, और थर्ड हो गया साइकेडोफाइटा, और फोर्थ भी क्या है अपना साइकेडोफाइटा, और फिफ्थ है अपना जिंकोफाइटा, और सिक्स है अपना कोनिफेरोफाइटा आ गया। ठीक है। इसके बारे में अपन देखते हैं। इसके बाद क्या है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या है, अलग अलग थ्योरी है उन्होंने जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के लिए दी है, और उन्होंने अलग अलग जो वैज्ञानिक है ना उन्होंने क्या है जिम्नोस्पर्म है उनको क्लासीफाई किया है। इसके बाद स्टीव आर्ट है, उन्होंने क्या किया कि जो जिम्नोस्पर्म है उसके जो डिवीजन है, जैसे प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा और जिम्नोस्पर्मोप्सिडा और निटोप्सिडा, इनको क्या है ट्रेक्योफाइटा है इनके अंदर रखा है, और इनको आगे भी डिवाइडेड किया है, वो अपन देखते हैं। इन्होंने क्या किया है, जो ट्रेक्योफाइटा है उसके अंदर निम्न जो क्लासेस है वो रखी है। पहला सबसे पहली जो क्लास है वो रखी है इन्होंने प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। इसके अंदर इन्होंने 3 ऑर्डर रखे हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एन्यूनोफाइटेल्स, फिर है आर्क्योटेरिडेल्स, और फिर है प्रोटोपिटेल्स, और इसके बाद जो सेकंड जो क्लास है वो है जिम्नोस्पर्मोप्सिडा। इसके अंदर इन्होंने निम्न जो ऑर्डर है वो रखे हैं। पहला है अपना टेरिडोस्पर्मियल्स, और फिर है सेकंड अपना साइकेडेल्स, और थर्ड हो जाएगा अपना साइटोनियल्स हो जाएगा, और ग्लोसोप्टेरिडियल्स हो जाएगा फोर्थ, और फिफ्थ है वो हो जाएगा पेंटोजाइल्स हो जाएगा, और सिक्स्थ है इसके अंदर उन्होंने रखा है जेक्नोस्केल्स, और फिर है आगे अपना जिंको एल्स हो जाएगा। यहाँ पे जिंको है, ये एन आएगा, यहाँ पे जिंगो एल्स हो जाएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे एन है, जिंको आएगा। ठीक है, जिंको एल्स आ जाएगा। फिर है कोर डिटेल्स, और फिर आ जाएगा वोल्जी एल्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा कोनिफेरल्स आ जाएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा अपना एल है वो आ जाएगा टेक्सेल्स आ जाएगा। ये अपने इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिए हैं वो है। ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकंड का हो गया अपना, सेकंड जो अपनी क्लास थी वो होगी। अब थर्ड जो क्लास है उसको अपन देखते हैं, निटोप्सिडा है। इसके 3 ऑर्डर पाए जाते हैं। पहला तो हो गया निटेल्स हो गया, दूसरा है एफिड्रेल्स हो गया, और तीसरा है विलवेचियल्स हो गया। ठीक है। इसके बाद बिरबल और जो सानी है, इन्होंने क्या किया कि जो ओव्यूल है उनके ओरिजिन के आधार पर जिम्नोस्पर्म है उनको 2 भागों के अंदर डिवाइडेड किया। एक तो जिनके अंदर जो ओव्यूल है वो स्टेम के एक्साइल जो पार्ट है वहाँ पे लगते हैं, और दूसरा है जो ओव्यूल है उनका वो कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, लीव्स हैं उनके ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार इसके आधार पर जो ओरिजिन ऑफ ओव्यूल है उनके आधार पर जिम्नोस्पर्म है उनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया। अगर दो उन्होंने बनाए। पहले के अंदर जो क्या है, अपने स्टेम के ऊपर जो ओव्यूल लगते हैं
उनके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं वो देखते हैं। पहला हो गया अपना, ये हो गया अपना कॉर्डिटेल्स जिंगो एल्स हो गया, फिर कोनिफेरल्स हो गया, फिर टेक्सेल्स हो गया, और फिर है अपना साइकेडेल्स हो गया। तो ये थे अपने ऑर्डर थे। और ये मेजर जो दो ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, जो एक तो हो गया अपना, पहला तो हो गया अपना स्टिकिस्पर्मी और स्टाइकिस्पर्मी, और फिर हो गया अपना सेकंड है वो हो गया अपना फाइलोस्पर्मी। फाइलोस्पर्मी के अंदर क्या होगा, ओविल है, इनका फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, अपना जो लीव्स है उनके ऊपर क्या है, ओविल का फॉर्मेशन होगा। और जो स्टाइकिस्पर्मी है इसके अंदर जो ओविल है उनका फॉर्मेशन किसके ऊपर होगा, एक्साइल, यानी ओविल का फॉर्मेशन किसके ऊपर होगा, ओविल अराइज ऑन द एक्साइल ऑर्गन, यानी एक्साइल जो ऑर्गन है उनके ऊपर क्या है, ओविल का फॉर्मेशन होगा या स्टेम के ऊपर होगा। और जो लीव्स के ऊपर अगर ओविल का फॉर्मेशन होगा तो वो किसके अंदर आएंगे, फाइलोस्पर्मी के अंदर आएंगे। तो वो देखते हैं अपन जिम्नोस्पर्म में, इनको दो भागों, दो मेजर ग्रुप है उनके अंदर डिवाइड किया गया है। पहला तो है अपना फाइलोस्पर्मी और सेकंड है अपना स्टाइकिस्पर्मी। फाइलोस्पर्मी है, इसके अंदर ओविल है, इनका फॉर्मेशन किसके ऊपर होगा, लीव्स के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर पहला ऑर्डर आएगा साइकेडोफिलिकल्स आ गया, फिर है बेनेडिक्टेल्स आ गया, फिर है साइकेडेल्स आ गया, और चौथा है अपना टेक्सेल्स आ गया। अब जो सेकंड जो ऑर्डर है इसके अंदर क्या है, स्टाइकिस्पर्मी है, इसके अंदर क्या है, जो ऑयल है उसका फॉर्मेशन किसके ऊपर होगा, जो स्टेम जो प्लांट है उसके एक्साइल पार्ट पर होगा या स्टेम के ऊपर होगा। तो इसके अंदर कौन से ऑर्डर आते हैं वो देख लेते हैं। कॉर्डिटेल्स आ जाएगा, जिंगोएल्स आ जाएगा, और कोनिफेरल्स जो ऑर्डर है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब इसके बाद है अपना क्रिस्टियन हुज नामक जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 2011 के अंदर क्या है एक नया क्लासिफिकेशन दिया। किसके आधार पर, एक तो जिम्नोस्पर्म है उनके मॉलिक्यूलर और जो मॉर्फोलॉजिकल जो फाइलोजेनिक जेनेटिक जो स्टडी है उनके आधार पर उन्होंने जिम्नोस्पर्म है उनका नया क्लासिफिकेशन दिया 2011 के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि जिम्नोस्पर्म है इनको 4 तो सब क्लास के अंदर बांटा, और 8 है वो ऑर्डर के अंदर, और 12 फैमिली के अंदर इसको डिवाइडेड किया। तो वो अपन देखते हैं 4 सब क्लास कौन कौन से, एक तो है साइकेडी, फिर है जिंको जिंगो एडी, और फिर है नेटी नेटिटी। ठीक है, अपना पहला जो ऑर्डर है इसके अंदर आ जाएगा, पहले जो सब क्लास है साइकेडी इसके अंदर आ जाएगा, साइकेडेल्स आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, और फैमिली आ जाएगी साइकेडियसी आ जाएगी। फिर और सेकंड जो फैमिली वो हो जाएगी जामियसी आ जाएगी। और फिर है सेकंड जो अपना है जिंगोगोइडी, इसके अंदर आ जाएगा जिंगोइडी, जो सब क्लास है इसके अंदर आ जाएगा जिंगो एल्स आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी जिंगोएसी। और फिर निटेडी जो अपनी जो थर्ड जो सब क्लास है वो इसके अंदर आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा विलविचियल्स, और फिर फैमिली आ जाएगी विलविचियसी, और ऑर्डर सेकंड जो ऑर्डर है इसके अंदर आ जाएगा निटेल्स आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी निटेसी आ जाएगी। और इसके बाद जो एफिड्रेल्स आ जाएगा, ऑर्डर और फैमिली आ जाएगी एफिड्रेसी।
और इसके बाद जो फोर्थ जो सब क्लास है वो है पिनेडी। इसके अंदर आ जाएगा पिनेल्स आ जाएगा ऑर्डर, और फैमिली आ जाएगी पिनेसी। और इसके बाद जो ऑर्डर जो अगला जो ऑर्डर है इसके अंदर है एरू एरू कैरियल्स आ जाएगा, और इसके अंदर फैमिली आ जाएगी एरू कैरियसी और पोडो कार्पियसी आ जाएगा। और लास्ट जो ऑर्डर है इसके अंदर आ जाएगा क्यूप्रेसेल्स आ जाएगा क्यूप्रेल्स आ जाएगा, और इसके अंदर फैमिली आ जाएगी साइडोपिटेसी और फिर क्यूप्रेसी और फिर टेक्सेसी। ठीक है, थैंक यू। तो ये अपना जो जिम्नोस्पर्म है इसका क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक आज अपना खत्म हो गया। आगे अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।